जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। बताओ कोचा दामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? अरे एक्सट्रीमिज्म अगर कर रहे हैं तो आरएसएस कर रही है, एक्सट्रीमिज्म कर रही है तो बीजेपी कर रही है। जो बीजेपी का एक मंत्री ने बिहार के मुसलमानों को नमक हराम कहा, मगर तेजस्वी उसको नहीं बोलता। किसको बोलता है? एक मर्द मुजाहिद को बोलता है। तो बिहार की धरती पर चुनावी समर अब गरमाया हुआ है। वार पलटवार का दौर तेज हो गया है, जहां पर सियासी सूरमा विपक्ष के खेमे पर जमकर निशाना साध है। एक और सत्ताधारी गठबंधन के दिग्गज नेता विपक्ष की नीतियों पर तीखे प्रहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के योद्धा भी जमकर हमलावर हैं। पटना से लेकर पूर्णिया तक, दरभंगा से लेकर सीतामढ़ी तक आरोप प्रत्यारोप से रैलियों का मैदान गूंज रहा है। और इसी के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया और ओवैसी के निशाने पर तेजस्वी यादव रहे। तो बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी हुई बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने मुझे चरमपंथी कहा, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी की वजह से आतंकी कहा। ओवैसी पूछते हैं कि क्या ओवैसी आतंकवादी है? ओवैसी ने पूछा कि क्या ओवैसी चरमपंथी है? दरअसल यहाँ पर एक जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर तीखे वार किए हैं। ओवैसी की तरफ से आम जनता से, बिहार के लोगों से ये सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की तरफ से मुझे चरमपंथी कहा गया, लेकिन आप बताइए कि क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी आतंकी है? चेहरे पर दाढ़ी और टोपी को लेकर के मुझ पर इस तरीके से निशाना साधा गया है। वो कहते हैं कि चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी की वजह से मुझे आतंकी कहा गया। ओवैसी ये पूछ रहे हैं कि क्या ओवैसी आतंकवादी है? तो दरअसल ओवैसी सीमांचल में थे और सीमांचल बिहार का वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। ओवैसी अपने वोटर्स के बीच में थे। आखिर ओवैसी ने तेजस्वी पर इतना बड़ा डायरेक्ट अटैक क्यों कर दिया? इसका कारण क्या है? इसके पीछे एक टेप है। ये टेप ओवैसी ने ही शेयर किया, लोगों को सुनाया भी। और इस टेप में पत्रकार दरअसल तेजस्वी से पूछता है कि आपने ओवैसी से गठबंधन क्यों नहीं किया? ओवैसी ने तो आपसे कांटेक्ट किया था, संपर्क किया था, क्योंकि ओवैसी बात बार बार कहते रहे कि उन्होंने कांटेक्ट किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसी पर तेजस्वी की आवाज भी आती है। वो कहते हैं कि वो एक्सट्रीमिस्ट है। पत्रकार रिपीट करता है, कहता है कि आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। बस इसी टेप को ओवैसी ने पकड़ लिया और सीमांचल में अपने लोगों के बीच तेजस्वी को यहाँ पर जमकर घेरा। इसमें क्या है आपको हम वो भी सुनवाते हैं। ओवैसी ने तेजस्वी का टेप रिलीज किया। टेप में तेजस्वी ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा है। तेजस्वी ने ओवैसी को ऑन रिकॉर्ड एक्सट्रीमिस्ट कहा है। दरअसल पत्रकार तेजस्वी यादव से पूछ रहे थे और तेजस्वी को ये बताया भी कि आप ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बताते हुए नजर आए। और इसी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी जब सीमांचल पहुंचे, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि सीमांचल बिहार में मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर पहले भी जब चुनाव लड़े असदुद्दीन ओवैसी तो उन्होंने महागठबंधन को काफी नुकसान पहुंचाया। इसी वजह से जब वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने तेजस्वी को घेरा है। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। तो ये वो टेप है जिससे असदुद्दीन ओवैसी खुद सुनवा रहे हैं। उनको एक्सट्रीमिस्ट कहने पर ओवैसी ने इसे सीमांचल की जनता की तौहीन बताया। ओवैसी ने कहा कि इस तरह की सोच उस शख्स की है जो कि खुद बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। कहता है ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। तेजस्वी सुनो, तुम कभी बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पढ़ ही नहीं सकते, मुझे मालूम। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी ये ज़हनियत है
कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? 15 साल परिवार को मिले, मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो तेजस्वी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया। ओवैसी कहते हैं कि जब उन्होंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के जालिम लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे, और अब उसी तरह की भाषा तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं। सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। समझा आपने? पाकिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हैं, जिन्होंने हमारे 26 भारत के नागरिक को मारा क्योंकि वो हिंदू थे, जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के सालिमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा क्योंकि विरोधी नेताओं ने उन्हें तोड़ने की खूब कोशिश की लेकिन वो टूटे नहीं। तेजस्वी यादव के लिए ओवैसी कहते हैं कि उन्हें चुनाव में ये बयान बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। तुम जानते नहीं असदुद्दीन ओवैसी को। मैं बागों में चलकर, चमन में चलकर यहां तक नहीं पहुंचा सीमांचल को। मैं 4 मरतबा जेल को गया हूं। एक वक्त 45 दिन अकेले जेल में था, जेल की कोठरी में था। चंद्रबाबू नायडू समझ रहा था कि ओवैसी को अकेले जेल की कोठरी में रखने से ये टूट जाएगा। मैं टूटा नहीं, मेरे अल्लाह का करम था। मैं दुआएं करता था, मस्जिद उस जेल में नमाजें पढ़ता था और अल्लाह से दुआ करता था कि रब्बे करीम, जेल को जाना सुन्नत है, तू मेरी इस चीज को कबूल कर ले। और मेरे जिंदगी का अजीम मकसद ये है, जेल में मैंने दुआ की कि परवरदिगार, ये जिंदगी तेरी दी हुई अमानत है। मेरी आंख तू बंद करने से पहले मेरी एक ही दिली तमन्ना है कि गरीब और मजलूम अवाम की एक सियासी क़ियादत खड़ा कर दे। जेल में मैंने दुआ की थी, नहीं मालूम आज मैं सीमांचल को आ गया, आपसे बात कर रहा हूं। 29-28 साल पुरानी बात कर रहा हूं और ये कहकर कहता है चरमपंथी, आतंकवादी। तेजस्वी तुमको बहुत भारी पड़ेगा। तो एक बार फिर से आपको जरा वो टेप हम सुनवा देते हैं जिसकी वजह से वैसे इतने ज्यादा फायर्ड अप हो गए। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। तो यही वो टेप जो कि असदुद्दीन ओवैसी ने जारी किया और इसको लेकर के तेजस्वी को जमकर घेरते हुए वो ये भी कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं। तेजस्वी कहता है ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। तेजस्वी सुनो, तुम कभी बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पढ़ ही नहीं सकते, मुझे मालूम। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर
तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? 15 साल परिवार को मिले, मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सुना आपने कि किस तरीके से तेजस्वी यादव को घेरते हुए असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की धरती से नजर आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने, क्योंकि आपको मालूम है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस बताया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि बिहार में जो भी अगर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखता है तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहा। तुमने मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहा ना, अब तुम देखते जाओ। अरे ये जबान बहुत दराज है। याद रखो, जब ओवैसी ने कहा कि 17% का मुख्यमंत्री होगा, अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा, ईसा का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो लोग इंशाअल्लाह, तो लोगों ने कहा तेजस्वी को बड़ी तकलीफ हुई, वो बहुत परेशान है, ये ओवैसी क्या बोल रहा है। अरे बाबू, ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, दुआ करना गुनाह नहीं है, मगर ख्वाब और अपने अज़ाइम को, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना, अगर उसमें इखलास है तो अल्लाह कामयाबी देने वाला है। और अपने इस पूरे संबोधन में ओवैसी सीमांचल का नाम लेने से भी नहीं चूकते। बार बार वो सीमांचल की जनता को संबोधित करते हुए बात कहते हैं कि वो पीछे हटने वाले सीमांचल की जनता के लिए कभी नहीं है। तो इल्जाम लगा के समझ रहा है कि ओवैसी के लोग या ओवैसी पीछे हट जाएगा। तेजस्वी जब तक जिंदा हूं, पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं है। मर जाऊंगा मगर पीछे नहीं उठूंगा सीमांचल के लिए। कट जाऊंगा मगर झुकने नहीं दूंगा सीमांचल की जनता को इंशाअल्लाह ताला। ये समझ रहा है। अरे तुमने सियासत कहां सीखी? हम जब पैदा हुए तो हमारे अब्बा ने, मरहूम बाप ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, एक बड़े अहले दिल को बुलाकर कहा कि हमारे कान में अज़ान दो। उसके बाद हमारे अब्बा ने कहा सियासत 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 सियासत। हम सियासत को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देखते जाओ। तुम मुझे गाली देकर मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाए। तुम सीमांचल के हर उस शख्स को जो सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करना चाह रहा, तुम हर उस मां और बहन को तुमने उनका दिल दुखाया जो आज सीमांचल की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हैं।